हेलो नमस्कार मित्रों, आप सभी लोगों का अपने यूट्यूब चैनल टारगेट एंडेस एग्जाम पे स्वागत है। जैसा आप सभी लोगों को मालूम है कि यूपी टीजीटी पीजीटी की रेगुलर 8 बजे आपकी क्लास लगती है। यहाँ पे पीवाईक्यूएस मैं आपके लिए लेकर आता हूँ। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस होते हैं, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं जो बार बार आपसे एग्जाम में पूछे भी जाते हैं। तो यहाँ पे पीवाईक्यूएस हम लोग 12 सीरीज कर चुके हैं। यहाँ पे हम लोगों की 10 क्वेश्चंस की, यहाँ पे 13 ये सीरीज है पीवाईक्यूएस की। तो आपके सामने फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा होगा गाइज, ठीक है। यहाँ पे जैसे लिखा हुआ है कि इफ़ टू द पावर 2 की पावर x प्लस 2 की पावर y इज इक्वल टू 2x प्लस वाई, देन डी वाई ओवर डी एक्स, यानी हमें फर्स्ट डेरिवेटिव कैलकुलेट करना है कि डी वाई ओवर डी एक्स की वैल्यू कितनी होगी गाइज। तो आपके सामने 4 ऑप्शंस हैं, आप लोग कैलकुलेट करिएगा और आंसर बताइएगा कि इसका आंसर कितना आएगा। तो यहाँ पे जैसे ये इसका सलूशन जब हम लोग यहाँ पे करेंगे तो आप यहाँ पे क्या करोगे कि जैसे टू की पावर एक्स गिवन है, ठीक है, 2 की पावर एक्स और प्लस 2 की पावर वाई और इज इक्वल टू 2 की पावर एक्स प्लस वाई, इस टाइप से आपको फंक्शन गिवन है। हमें डी वाई ओवर डी एक्स की वैल्यू कैलकुलेट करनी है गाइज, ठीक है। इसके आगे आप लोग सॉल्व करिए, बताइए, ठीक है गाइज। आप लोग सॉल्व करिए इसको। डिफरेंशिएट जब हम लोग करेंगे तो आपको मालूम है कि इसको डिफरेंशिएट करने पे आपको ए टू द पावर एक्स वाला यहाँ पे फार्मूला यूज होगा। आपको मालूम है कि कोई डी वाई ओवर डी एक्स होता है और ए टू द पावर एक्स लिखा हुआ होता है, तो उसको हम लोग क्या राइट करते हैं कि ए टू द पावर एक्स को एज इट इज नोट करते हैं और लॉग ए राइट कर लेते हैं, बेस नेचुरल लॉग ए। तो इस टाइप से हम लोग इसी को भी राइट करेंगे, तो यहाँ पे टू द पावर एक्स राइट कर लिया जाएगा। और यहाँ पे जब हम लोग एक्स की रिस्पेक्ट में इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे गाइज, तो यहाँ पे क्या राइट कर लिया जाएगा, लॉग 2। और इसी टाइप से सिमिलरली करके हम लोग टू द पावर वाई और यहाँ पर भी राइट करोगे तो लॉग 2 राइट कर लिया जाएगा। फिर इसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे जो वाई है, वाई को एक्स की रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे तो यहाँ पे डी वाई ओवर डी एक्स आएगा। और इसको जब हम लोग राइट करेंगे तो यहाँ पे मालूम है कि टू द पावर एक्स प्लस वाई राइट किया जाएगा। और जब हम लोग इसमें फिर आपका लॉग 2 राइट किया जाएगा और फिर से हम लोग पुनः इसका x प्लस वाई का डिफ्रेंशिएशन करेंगे, तो x प्लस वाई का डिफ्रेंशिएशन x का तो 1 होगा और y का डिफ्रेंशिएशन डी वाई ओवर डी एक्स, ठीक है, डी वाई ओवर डी एक्स राइट कर लिया जाएगा इस टाइप से, ठीक है। तो इसको अगर हम लोग लॉग टू देख रहे होंगे कि लॉग 2 सम में आ रहा है, तो सब में आपका log 2 कैंसिल हो जाएगा, log 2 कैंसिल हो जाएगा तो 2 की पावर x इधर साइड आपका बचेगा। अब 2 की पावर x बचेगा और यहाँ पे क्या आएगा आपका 2 द पावर आपका y होगा और डी वाई ओवर डी एक्स आपका राइट किया जाएगा और इधर साइड आपका आएगा 2 का पावर x प्लस वाई, ठीक है, और 1 प्लस डी वाई ओवर डी एक्स, ये आपका राइट किया जाएगा, ठीक है। जब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो आपको मालूम है कि डी वाई ओवर डी एक्स को जब उधर साइड ले जाओगे और इधर साइड जब हम लोग लेकर आएंगे तो 2 का पावर एक्स और ये जो फंक्शन होगा वो इधर साइड आएगा, तो ये 2 की पावर एक्स टू द पावर एक्स प्लस वाई आ जाएगा, ठीक है। और इसको जब हम लोग उधर साइड ले जाएंगे तो डी वाई ओवर डी एक्स जब हम लोग कॉमन लेंगे तो इधर कॉमन लेंगे तो 2 की पावर वाई, ठीक है, और यहाँ पे 2 की पावर वाई, ठीक है, माइनस का होगा, माइनस का 2 की पावर वाई और प्लस का 2 की पावर एक्स प्लस वाई, ठीक है। और इसमें से हम लोग क्या कॉमन ले लेंगे, डी वाई ओवर डी एक्स कॉमन लेंगे गाइज, ठीक है। फिर इसके बाद हम लोग यहाँ पे 2 की पावर एक्स कॉमन लेंगे, 2 की पावर एक्स जब हम लोग कॉमन लेंगे तो अंदर बचेगा 1 माइनस 2 की पावर वाई, ठीक है। और इसमें से अगर हम लोग 2 की पावर वाई कॉमन लेंगे तो अंदर बचेगा आपका 2 की पावर एक्स माइनस 1, ठीक है, ये आपका बचेगा और डी वाई ओवर डी एक्स। तो ये इसके बाद हम लोग यहाँ तक राइट करेंगे। फिर इसके बाद आगे सॉल्व करेंगे तो डी वाई ओवर डी एक्स की वैल्यू जब हम लोग यहाँ से फाइंड आउट करेंगे तो आपकी डी वाई ओवर डी एक्स की जो वैल्यू कैलकुलेट होके आएगी, ठीक है, डी वाई ओवर डी एक्स की वैल्यू कैलकुलेट होके आएगी तो 2 की पावर एक्स 1 माइनस 2 की पावर वाई अपॉन 2 की पावर वाई 2 की पावर एक्स माइनस 1, ठीक है, ये आपकी वैल्यू कैलकुलेट होके आएगी। और यहाँ पे जब हम लोग देखेंगे कि हमारा जो आंसर यहाँ पे सही होके आ रहा है वो कौन सा ऑप्शन यहाँ पे सही होगा, इसको थोड़ा सा कैलकुलेट करेंगे तो 2 की पावर एक्स माइनस वाई राइट कर लिया जाएगा और ब्रैकेट में आप राइट करोगे 2 की पावर वाई
ठीक है। और यहाँ पे अगर हम लोग माइनस कॉमन ले लेते हैं तो माइनस कॉमन लेने पर ये 2 की पावर ये आपका पॉजिटिव हो जाएगा और ये माइनस का हो जाएगा, नीचे माइनस कॉमन लोगे तो ये 1 माइनस 2 की पावर x राइट कर लिया जाएगा। तो ये फंक्शन जो होगा वो आपका ये कैलकुलेट होके आएगा 2 की पावर x माइनस वाई और 2 की पावर y माइनस 1 अपॉन 1 माइनस 2 की पावर x, यानी कि यहाँ पे जो सही करेक्ट ऑप्शन जो आपको मिल रहा है वो थर्ड मिल रहा है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो गाइस कौन सा होगा, थर्ड ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे समझेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, ठीक है। आपको समझ में आ रहा हो तो अपने चैनल को शेयर सब्सक्राइब और लाइक जरूर कर दिया करो, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे सेकंड क्वेश्चन आपके सामने है, सेकंड क्वेश्चन ध्यान से समझेंगे। इसमें कोई पॉलिनोमियल आपको गिवन है y² इज इक्वल टू px, ठीक है। उसमें आपको क्या करना है कि वो 3 डिग्री का पॉलिनोमियल है, आपको क्या करना है कि इसमें इसकी वैल्यू कैलकुलेट करनी है गाइज। तो वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए आपके सामने 4 ऑप्शंस हैं, उन 4 ऑप्शंस को यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे, फाइंड आउट करेंगे कि कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट होगा गाइज। तो y² इज इक्वल टू px गिवन है, तो इसमें हम लोग क्या करेंगे कि बाई को अगर राइट करेंगे तो यहाँ पे इस टाइप से डिफ्रेंशिएट करेंगे x की रिस्पेक्ट में, तो 2 बाई डैश और इज इक्वल टू p डैश x राइट करेंगे। फिर से पुनः हम लोग यहाँ पे डिफ्रेंशिएट करेंगे, पुनः डिफ्रेंशिएट करने पे ये 2 बाई डबल डैश और प्लस 2 बाई, ठीक है, बाई डैश का होल स्क्वायर इस टाइप से राइट करेंगे। और फिर से p डबल डैश x, ठीक है, x की रिस्पेक्ट में कर रहे हैं p डबल डैश और इसको p डबल डैश को फिर से हम लोग x की रिस्पेक्ट में करेंगे, तो p ट्रिपल डैश x की जो वैल्यू होगी वो यहाँ पे कैलकुलेट होके आएगी। अगर हम लोग यहाँ पे फिर से डिफ्रेंशिएट करें तो यहाँ पे कैलकुलेट होके आएगा p 2 बाई ट्रिपल डैश, ठीक है, बाई ट्रिपल डैश। और फिर इसके बाद अगर हम लोग यहाँ पे देखेंगे, ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे और इसको सॉल्व करने पे फिर आपका आएगा 2 बाई डैश और बाई डबल डैश, ये क्या फाइंड आउट होगा। फिर इधर साइड से 2 जा 4 बाई डैश, फिर आपका बाई डबल डैश, ये आपका राइट होके आएगा। और इसमें देखो ये अगर हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो 2 बाई ट्रिपल डैश और प्लस का 4 2 6 हो जाएगा, 6 बाई डैश बाई डबल डैश राइट कर लिया जाएगा। तो इसको इक्वेशन नंबर हम लोग यहाँ पे फर्स्ट अज्यूम कर ले रहे हैं। हम लोगों को क्या करना है कि 2 डी/डी/डी/dx बाई क्यूब, इसकी वैल्यू कैलकुलेट करनी कि इसकी वैल्यू कितनी आएगी। तो इसको देखो फाइंड आउट करना बड़ा सिंपल है कि आप क्या करोगे कि इसको x की रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करोगे, तो 2 को एज इट इज ढूंढ के यहाँ पे बाई क्यूब को हम लोगों ने क्या किया, बाई क्यूब को तो एज इट इज रखा और यहाँ पे d2 बाई ओवर dx2 है, इसको अगर अगेन करोगे तो यहाँ पे बाई ट्रिपल डैश राइट कर लिया जाएगा, क्योंकि बाई डी2 यहाँ पे क्या होगा कि d2/dx2 होता है, तो उसको हम लोग बाई डबल डैश भी राइट कर सकते हैं। तो इसीलिए हम लोग एक बार डिफ्रेंशिएट और करेंगे तो इसको बाई ट्रिपल डैश राइट करेंगे, बाई ट्रिपल डैश राइट किया और यहाँ पे बाई डबल डैश को एज इट इज नोट करा। और यहाँ पे क्या होगा कि यहाँ पे जैसे ये 3 लिखा हुआ, 3 पावर आगे आ जाएगी, 3 पावर आगे आ जाएगी, तो यहाँ पे बाई की पावर 2 बचेगी। बाई की पावर 2 का मीनिंग यहाँ पे बाई स्क्वायर बचेगा, आपका इतना बचेगा बाई स्क्वायर, ठीक है, बाई स्क्वायर बचेगा। फिर हम लोग बाई की रिस्पेक्ट बाई का करेंगे, बाई का अगर हम लोग करेंगे तो बाई का अगर आएगा आपका बाई डैश, फिर बाई का फिर से हम लोग बाई डबल डैश, ठीक है। तो इस टाइप से हम लोग यहाँ पे राइट कर लेंगे। तो ये 3 बार आपका यहाँ पे जैसे होगा कि यहाँ पे बाई क्यूब है, बाई क्यूब फंक्शन का अगर हम लोग यहाँ पे डिफ्रेंशिएट करेंगे तो वो इस टाइप से आपका फाइंड आउट होगा गाइज। फिर इसके बाद हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पे जैसे ये हम लोग कर चुके हैं तो बाई डैश हो जाएगा आपका, यहाँ पे कट हो जाएगा, ये इधर साइड राइट कर चुके थे, ठीक है। तो यहाँ पे आपका ये कैलकुलेट होके आएगा। तो इसकी जगह पे हम लोग क्या राइट कर सकते हैं, ये चीज़ देखो, इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई करने पे आपका आएगा 2/क्यूब, ठीक है, 2/क्यूब और 2 डबल डैश ट्रिपल डैश, ठीक है। और यहाँ पे 3 2 6 बाई स्क्वायर, बाई स्क्वायर तो हम लोग यहाँ पे बाई स्क्वायर और बाई डैश और बाई डबल डैश ये राइट किया जाएगा। और इसमें हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ से बाई स्क्वायर आप क्या कर लेंगे, कॉमन ले लेंगे, बाई स्क्वायर कॉमन लेंगे तो आपका बाई स्क्वायर बाहर राइट कर लिया जाएगा, बाई स्क्वायर और अंदर आपका राइट किया जाएगा 2 बाई ट्रिपल डैश, ठीक है, बाई ट्रिपल डैश, इधर बाई स्क्वायर कॉमन हो गया तो 6 बाई डैश
बाई डबल डैश राइट किया जाएगा और यहाँ पे बाई स्क्वायर की जगह पे हम लोग क्या राइट कर सकते हैं, पी एक्स राइट कर सकते हैं। तो यहाँ पे पी एक्स राइट करा इसकी प्लेस पे और इसकी प्लेस पे पी एस राइट करा और इसकी प्लेस पे हम लोग इसकी वैल्यू किसकी है, ये पी ट्रिपल डैश की वैल्यू है, ट्रिपल डैश एक्स की वैल्यू है। तो इसलिए इसका जो सही करेक्ट आंसर आपका होगा, यहाँ पे हम लोगों ने इक्वेशन फर्स्ट यूज की है, तो यहाँ पे सही करेक्ट आंसर आपका थर्ड ऑप्शन आपका करेक्ट होगा गाइज। ठीक है, फिर उसके बाद हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन से हम लोग समझेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका थर्ड है गाइज। थर्ड क्वेश्चन को हम लोग यहाँ, थर्ड क्वेश्चन डेफिनेट इंटीग्रल से रिलेटेड है और उस डेफिनेट इंटीग्रल से आपको साफ स्पष्ट दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे आपका जो क्वेश्चन नंबर थर्ड है, ठीक है, उसमें इंटीग्रेट करना है आपको, डेफिनेट इंटीग्रल का क्वेश्चन है ये। तो यहाँ पे थर्ड क्वेश्चन आपका डेफिनेट इंटीग्रल से रिलेटेड है। इसमें हम लोग क्या करेंगे कि अगर इस टाइप के क्वेश्चंस हुआ करें तो आप लोग इसमें डेफिनेट इंटीग्रल की प्रॉपर्टी हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे। गाइज आपको आंसर बताइए कि इसका आंसर कितना आएगा। तो हम लोग इसको आई अजूम कर लेंगे, इस वाले जो फर्स्ट है इसको हम लोग क्या अजूम कर लेंगे, आई अजूम किया। आई अजूम कर लेने के बाद फिर हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, प्रॉपर्टी यूज करेंगे। और आई इज इक्वल टू, आप प्रॉपर्टी कौन सी यूज करोगे कि आपके जो लिमिट होती है वो तो उनमें कोई चेंजेस नहीं होता है। अगर अपर लिमिट जो होती है उसमें से x माइनस कर दिया जाए, अगर इसमें से साइन पाई बाई 2 में से अगर हम लोग x माइनस करें, ठीक है, साइन पाई बाई 2 माइनस एक्स, ठीक है, इस टाइप से अगर हम लोग सॉल्व करें और यहाँ पर भी इसी टाइप से राइट करें तो उस डेफिनेट इंटीग्रल के जो आपका फंक्शन होता है उस पर कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता है। तो हम लोग यहाँ पे 0 टू पाई बाई 2 राइट कर लेंगे। ऊपर साइड आपका कॉस रूट कॉस एक्स हो जाएगा, नीचे आपका रूट कॉस एक्स हो जाएगा और यहाँ पर भी आपका रूट साइन एक्स राइट कर लिया जाएगा गाइज। फिर इसके बाद हम लोग यहाँ पे डी एक्स, इसको इक्वेशन नंबर 2 अजूम कर लेंगे। फर्स्ट और 2 को हम लोग क्या करेंगे, ऐड कर लेंगे। ऐड करने पे ये 2i हो जाएगा और डिनोमिनेटर आपका सेम है, तो डिनोमिनेटर सेम है तो 0 टू पाई बाई 2 इसकी लिमिट हो जाएगी। और यहाँ पे डिनोमिनेटर सेम है तो हम लोग सेम राइट कर लेंगे, रूट साइन एक्स प्लस रूट कॉस एक्स। ठीक है, और ऊपर जो डिनोमिनेटर है वो आपका यहाँ पे ऐड हो जाएगा, रूट साइन एक्स प्लस रूट कॉस एक्स। ठीक है, ये आपका कट हो जाएगा क्योंकि ये सिमिलर है, ये कट होके आपका बन आ जाएगा। बन का अगर हम लोग यहाँ पे इंटीग्रेटेड करेंगे तो x आएगा x की रिस्पेक्ट में। ठीक है, तो यहाँ पे x पाई बाई 0 टू पाई बाई 2 लिमिट पुटअप करेंगे तो पाई बाई 2 माइनस 0, पाई बाई 2 माइनस 0 का मीनिंग पाई बाई 2 होगा। यहाँ पे i की वैल्यू अगर हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ पे i की वैल्यू कैलकुलेट होकर आएगी पाई बाई 4। तो इसका जो सही करेक्ट ऑप्शन आपका होगा, फर्स्ट ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। फिर उसके बाद हम लोग यहाँ पे फोर्थ क्वेश्चन देखेंगे गाइज। फोर्थ क्वेश्चन आपके सामने है। इस फोर्थ क्वेश्चन में आपको डिग्री बताने की, डिफरेंशियल इक्वेशन आपको सामने गिवन है, उसकी डिग्री कितनी होगी। अगर डिग्री फ्रैक्शन की फॉर्म में गिवन हो, पहले हम लोग क्या करेंगे, हायर ऑर्डर की यानी कि डेरिवेटिव देखेंगे। उस हायर ऑर्डर की डेरिवेटिव के फंक्शन में जो डिफरेंशियल इक्वेशंस होगी उसमें आपकी फ्रैक्शनल डिग्री ना हो, ये चीज़ ध्यान रखना। फ्रैक्शनल आपकी जो पावर होती है, अगर फ्रैक्शनल पावर है तो उसको हम लोग क्या करेंगे, स्क्वायर ले लेंगे दोनों साइड। अगर दोनों साइड स्क्वायर लोगे तो ये जो स्क्वायर लोगे तो इधर 1/2 जो होगा वो कट हो जाएगा आपका। ठीक है, 1/2 अगर कट हो जाएगा तो वो उधर साइड जाके ये स्क्वायर लग जाएगा। स्क्वायर लगेगा तो हम लोग स्क्वायर लेंगे तो ये इधर साइड आपका रिमूव होके तो जो फंक्शन आपका बनेगा dy ओवर dx का होल स्क्वायर गाइज। ठीक है, और होल स्क्वायर यहाँ पे पावर 3 दोनों साइड हम लोगों ने स्क्वायर करा। स्क्वायर कर लेने के बाद फिर हम लोगों का देखा कि यहाँ पे फ्रैक्शनल पावर तो रिमूव हो गई, तो आपकी पावर हायर ऑर्डर की जो डेरिवेटिव है उसका हायर पावर कितना है। पहले क्या करते हैं कि हायर ऑर्डर देखते हैं। हायर ऑर्डर देखा, हायर ऑर्डर का यहाँ पे अगर ऑर्डर पूछा जाता होता तो आपका 2 बताते हैं। अगर यहाँ पे हायर ऑर्डर की डिग्री कितनी है तो गाइज आपको 2 बतानी होगी। यहाँ पे हायर ऑर्डर की डिग्री कितनी है, 2 है, तो 2 इसका करेक्ट आंसर होगा आपका सेकेंड। फिर इसके बाद हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे फिफ्थ क्वेश्चन आपके सामने है और साफ स्पष्ट दिखाई दे रहा होगा गाइज। यहाँ पे क्या करना है कि आपको एरिया गिवन है। ठीक है, एरिया गिवन है आपके सामने, 4 ऑप्शंस गिवन है। ठीक है, उनमें बताना है कि कौन सा आंसर आपका करेक्ट होगा। तो एरिया गिवन है, एरिया को हम लोग यहाँ पे रिप्रेजेंट करते हैं डेल्टा से। डेल्टा आपको गिवन है कि यहाँ पे 81 सेंटीमीटर स्क्वायर है गाइज। और यहाँ पे पेरीमीटर आपको गिवन है, पेरीमीटर यहाँ पे गिवन है आपको। पेरीमीटर यहाँ पे सेमी पेरीमीटर हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे। सेमी पेरीमीटर इसका हो जाएगा 27.2 सेंटीमीटर। ठीक है, हमें क्या करना है कि इसकी रेडियस कैलकुलेट करनी है, आर कैलकुलेट करनी है। तो आपने एक रिलेशन रीड किया होगा कि प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल के चैप्टर में कि आपका जो रेडियस कैलकुलेट करने
का जो फार्मूला होता है गाइज वो आपका डेल्टा अपॉन एक्स एस होता है। तो डेल्टा की वैल्यू 81 होती है, एस की वैल्यू आपकी 27/2 होती है। इसको जब हम लोग कन्वर्ट करेंगे गाइज तो आपका आ जाएगा 81/27 और इंटू 2। 27 3 आपका होता है 27 3 होता है 81, तो 3 2 आपका 6 हो जाएगा। तो यहाँ पे 6 सेंटीमीटर इसकी रेडियस आएगी, 6 सेंटीमीटर इसका करेक्ट आंसर होगा गाइज। तो यहाँ पे फिफ्थ क्वेश्चन का आपका फर्स्ट आंसर आपका करेक्ट होगा 6 सेंटीमीटर। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 6 होगा गाइज। सिक्स क्वेश्चन आपके गाइज आपके सामने है, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल के चैप्टर से रिलेटेड है। इसमें क्या करना है कि कोई एक ट्रायंगल आपको गिवन हो और उनमें 2 साइड अगर आपको गिवन हो तो उसमें से एक एंगल गिवन हो या 2 एंगल गिवन हो तो उनके साइड और एंगल के बिटवीन एक आपने रिलेशन रीड किया होगा जिससे हम लोग साइन रूल कहते हैं। साइन रूल का जो हम लोग प्रॉपर्टी होती है वो हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे गाइज। साइन रूल जो होता है वो आपका किस टाइप का होता है? साइन रूल जो होता है वो आपका होता है ए अपॉन साइन ए गाइज, ठीक है, ए अपॉन साइन ए, बी अपॉन साइन बी, ठीक है, ये और इज इक्वल टू सी अपॉन साइन सी होता है गाइज। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे कि आपको 2 रिलेशन यहाँ पे ले लेने होंगे क्योंकि ए और बी की वैल्यू आपको मालूम है और साइन ए की वैल्यू मालूम है। तो हम लोग यहाँ पे ए की वैल्यू कितनी है 3 अपॉन साइन ए की वैल्यू कितनी है गाइज? साइन ए की जो वैल्यू है वो आपकी 3/4 है गाइज, ठीक है। और आपको क्या करना है कि आपको यहाँ पे साइन बी की वैल्यू बी एंगल कैलकुलेट करना है कि इसका बी एंगल कितना होगा गाइज। बी एंगल कैलकुलेट करने के लिए आपको क्या करना होगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग साइन ए की वैल्यू डायरेक्ट गिवन है तो हम लोग डायरेक्ट यहाँ पे यूज करेंगे कि साइन ए की जो वैल्यू है वो आपके 3/4 गिवन है, 3/4 गिवन है, ठीक है। और 3/4 गिवन है तो बी अपॉन साइन बी की भी वैल्यू आपको गिवन है 4, ठीक है। साइन बी की वैल्यू यहाँ से कैलकुलेट करेंगे तो साइन बी की वैल्यू आपकी कैलकुलेट होके आएगी गाइज। तो यहाँ पे जैसे इसको 4/3 राइट कर लेंगे और 4/3 और इधर साइड आपका जो एक मिनट है इसको 4/3 इसको सही से नोट करेंगे, इसको इधर ले गए और 4 की मल्टीप्लाई में हम लोग राइट करेंगे 3/4, ठीक है। और ये आपका डिवाइड में आ जाएगा, डिवाइड में आने के बाद फिर हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पे 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पे 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा और 3 से 3 कैंसिल हो जाने के बाद फिर आपका यहाँ पे कितना बचेगा 1 बचेगा। और ये साइन बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी गाइज? साइन बी की वैल्यू आपकी आ जाएगी 1 और यहाँ पे 1 वैल्यू जो होती है वो साइन π/2 की 1 वैल्यू होती है। तो यहाँ पे बी की वैल्यू आपकी कैलकुलेट होगी वो π/2 वैल्यू कैलकुलेट होगी। तो बी की वैल्यू आपकी 90 डिग्री होगी गाइज। तो यहाँ पे 6 का जो सेकंड ऑप्शन है आपका वो बिल्कुल करेक्ट होगा 90 डिग्री। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे समझेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 7th है। 7th क्वेश्चन में आपको क्या करना है कि आपको वैल्यू कैलकुलेट करनी है का ये इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो आपको यहाँ पे क्या करना है कि आपको 4 ऑप्शन आपके सामने गिवन है गाइज, आप बताइएगा कि कौन सा ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होगा। तो यहाँ पे जैसे 10 कॉस इनवर्स 4/5 आपका यहाँ पे गिवन है और 10 इनवर्स 2/3 आपको गिवन है। इसमें क्या करना है कि आपको सॉल्व करके बताना है कि इसकी वैल्यू कितनी होगी गाइज। तो हम लोग क्या करेंगे कि इस पूरे जो आपके कॉस यहाँ पे ट्रिगोनोमेट्रिक इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन जो गिवन है उसको 10 में ही कन्वर्ट कर लेंगे। तो यहाँ पे क्या करेंगे कि यहाँ पे अगर 10 इनवर्स में इसको राइट करेंगे तो आप कैसे राइट करोगे, क्योंकि आपको मालूम है कि जो कॉस इनवर्स होता है वो बेस अपॉन हाइपोटेनस होता है, ठीक है, बेस अपॉन हाइपोटेनस होता है। तो बेस अपॉन हाइपोटेनस, बेस आपका 4 है, हाइपोटेनस आपका 5 है। तो यहाँ पे इसकी जो वैल्यू होगी 5/5 जो 25, 25 में से 16 माइनस करोगे 9, 9 का स्क्वायर रूट आपका 3 होता है गाइज। तो परपेंडिकुलर आपका कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। फिर हम लोग यहाँ पे 10 आपका होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। तो यहाँ पे 3/4 राइट कर लिया जाएगा, 4 राइट कर लिया जाएगा प्लस 10 इनवर्स आपका 2/3 आपका राइट किया जाएगा। अगर हम लोग इसको सोल्व करेंगे तो आपने एक फार्मूला रीड किया होगा गाइज 10 इनवर्स, ठीक है, 3/4 प्लस 2/3 अपॉन 1 माइनस 3/4 इंटू 2/3, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, 2 2 जा 4, ठीक है। अगर हम लोग इसको 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ पे आपका एलसीएम आएगा 12, 3 3 जा 9 होता है, 4 2 जा 8 होता है, 8 और 9 आपका 17 हो जाएगा गाइज। अपॉन में 12 राइट करोगे, इसके अपॉन में आप क्या राइट करोगे 1 में से हाफ माइनस करोगे तो 1/2 आएगा और 1/2 को ऊपर साइड ले जाओगे तो 2/1 राइट कर लिया जाएगा। 2 यहाँ पे 2 6 जा कितना हुआ 12 हुआ, 17/16 इसका 6 आंसर होगा गाइज। तो इसकी जो वैल्यू कैलकुलेट होके आ रही है वो 17/6 आ रही है। इट मीन्स यहाँ पे थर्ड ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट होगा गाइज। तो यहाँ पे 7th का थर्ड ऑप्शन आपका
करेक्ट होगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। इस नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको क्या करना है गाइज कि द वैल्यू ऑफ साइन कॉट इनवर्स एक्स की वैल्यू आपको कैलकुलेट करनी है कि इसकी वैल्यू कितनी होगी। ठीक है। इसकी वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए आपको बिल्कुल एज इट इज ऊपर की तरह ही हम लोग यहाँ पे सॉल्व करेंगे कि यहाँ पे जैसे सोल्यूशन कैलकुलेट करना है कि जैसे कॉट इनवर्स है, पहले कॉट इनवर्स को आपको ये आगे जो फंक्शन गिवन होता है उसी में चेंज करने की कोशिश किया करो कि उसमें इसकी वैल्यू कैसे कन्वर्ट करोगे, क्योंकि आपको मालूम है कि कॉट इनवर्स जो होता है वो आपका क्या होता है, कॉट इनवर्स जो होता है वो आपका होता है, ठीक है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर होता है गाइज। बेस अपॉन परपेंडिकुलर जो होता है यहाँ पे जैसे बेस आपका कितना हो जाएगा, एक्स हो जाएगा गाइज, और आपका परपेंडिकुलर कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अगर हम लोग यहाँ पे एक ट्रायंगल फॉर्म करेंगे तो बेस आपका एक्स है और परपेंडिकुलर आपका 1 है। अगर हम लोग यहाँ पे इसकी वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा, 1 का स्क्वायर 1 होगा, एक्स का स्क्वायर एक्स होगा, तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर हो जाएगा, तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर रूट यहाँ पे कैलकुलेट होगा गाइज। तो हम लोग क्या करेंगे कि साइन आपका गिवन है और यहाँ पे कॉट इनवर्स गिवन है गाइज, और हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पे कॉट इनवर्स एक्स की जगह पे साइन इनवर्स एक्स की वैल्यू कैलकुलेट करना चाहेंगे। साइन इनवर्स की वैल्यू अगर हम लोग देखेंगे कि परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस अगर हम लोग यहाँ पे राइट करेंगे तो ये इस टाइप से राइट किया जाएगा और साइन से साइन कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पे 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर राइट किया जाएगा और फिर इसमें 1 प्लस एक्स स्क्वायर की पावर -1/2 राइट की जाएगी गाइज। तो इसका जो सही करेक्ट ऑप्शन होगा वो आपका 4th ऑप्शन आपका करेक्ट होगा, यानी 8th का आपका कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, 4th ऑप्शन आपका करेक्ट होगा गाइज। फिर इसके बाद हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन समझेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 9th क्वेश्चन है और 9th क्वेश्चन आपके सामने गिवन है, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है ये, हाइट एंड डिस्टेंस एंड हाइट से संबंधित ये क्वेश्चन है आपका। ठीक है। इसमें क्या करना है, इसमें आपको एक टॉप गिवन है, ठीक है, लाइट हाउस का, उससे 60 मीटर हाई बेस लेवल पे सी लेवल पे दो एंगल डिफरेंशियल ऑफ एंगल जो फॉर्म हो रहा है वो 15 डिग्री का एंगल फॉर्म हो रहा है। एंड द डिस्टेंस ऑफ द बोट फ्रॉम द फूट, यानी हमें बोट के फूट से यानी कि हमें डिस्टेंस कवर बताने की उस लाइट हाउस की डिस्टेंस कितनी होगी, लाइट हाउस का जो फूट है उससे बोट तक की डिस्टेंस हमें कैलकुलेट करने की कितनी होगी। ठीक है। ये आपको कैलकुलेट करना है गाइज। बताइएगा कि इसका 4 ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। ठीक है। ऑप्शंस बताने के लिए आपको क्या करना होगा कि यहाँ पे जैसे एक पिक्चर हम लोग यहाँ पे रिप्रेजेंट कर ले रहे हैं कि ठीक है, ऑप्शन आपके सामने हैं, आप लोग सॉल्व करिए, बताइएगा कि इसमें क्या आंसर आएगा आपका। ठीक है। आपको क्या करना है, आपको जैसे एक लाइट हाउस बनाया हम लोगों ने, डायग्राम यहाँ पे देख लीजिएगा। अगर सपोज करो कि ये कोई एक लाइट हाउस है और इस लाइट हाउस से कोई पर्सन है वो देख रहा है, उसके टॉप से देखने से ये पता चलता है कि उसके बेस पे, यानी बेस पे एक क्या है, बेस पे बोट है, सपोज करो कि ये आपकी बोट है, ये बोट है, ठीक है, और इस बोट तक की डिस्टेंस हमें बताने की, वो डिस्टेंस कैलकुलेट करने की, वो डिस्टेंस कितनी है। ठीक है। उसके जो आपकी लाइट हाउस है उसके फूट से ये डिस्टेंस कितनी है, उसका जो एंगल ऑफ डिफरेंस है वो आपका कितना फॉर्म हो रहा है, 15 डिग्री का फॉर्म हो रहा है गाइज। तो 15 डिग्री का हो रहा है तो ये भी आपका 15 ही होगा गाइज। ठीक है। ये 15 होगा तो इट मीन्स यहाँ पे ये इस लाइट हाउस की जो लाइट हाउस है वो 60 मीटर हाई है, तो यहाँ पे ये 60 मीटर आपको गिवन है। ठीक है। 60 मीटर हाई है, ये आपको बता दिया गया है। ठीक है। तो आपको क्या करना है, गाइज, आपको डिस्टेंस कैलकुलेट करनी है, आपको जो गिवन होता है, जैसे हमें डिस्टेंस कैलकुलेट करनी है तो डिस्टेंस कैलकुलेट करने के लिए यानी बेस कैलकुलेट करना है आपको। ठीक है। अगर इसको रिप्रेजेंट कर देता हूँ ABC, तो आपको BC कैलकुलेट करना है यानी बेस कैलकुलेट करना है, और आपको AB गिवन है यानी हाइट इसकी परपेंडिकुलर गिवन है, तो आपको मालूम है कि बेस अपॉन परपेंडिकुलर आपका क्या होता है बेटा, आपका बेस अपॉन परपेंडिकुलर जो होता है वो कॉट होता है। कॉट होगा तो कॉट 15 डिग्री की वैल्यू आपको देखनी होगी। कॉट 15 डिग्री की वैल्यू आपकी लर्न कर लो बच्चों। ठीक है। इसे सॉल्व करने के कई सारे तरीके हैं। कॉट 15 डिग्री को 45 माइनस 30 राइट कर सकते हो। ठीक है। या 60 माइनस 45 से भी आप कैलकुलेट करके बता सकते हो, क्योंकि उसकी जनरली हमें लोगों को मालूम होती है, लेकिन डायरेक्ट लर्न कर लोगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। कि यहाँ पे जैसे अगर इसकी वैल्यू जो होती है वो हम लोगों की 2 + √3 होती है गाइस, कितनी होती है, 2 3 होती है। ठीक है। ये हम लोग यहाँ पे राइट कर लेंगे। BC आपको BC को D एज्यूम किया तो D हम लोगों ने रिप्रेजेंट किया। AB आपका 60 डिग्री है और इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा, D की वैल्यू यहाँ से कैलकुलेट होके आएगी 60 और 2 √3।
ठीक है। हम लोगों को क्या है कि क्वेश्चन में जो आपके ऑप्शन गिवन है वो आपके इस टाइप से गिवन है। ठीक है, इस टाइप से ऑप्शंस गिवन है, तो हम लोग इसमें क्या करेंगे। ठीक है, इस टाइप से ऑप्शंस आपके गिवन है, तो हम लोग इसमें क्या करेंगे कि यहाँ पे जैसे 60 आ रहा है, इसमें हम लोग सॉल्व करने की कोशिश करेंगे कि जैसे 60 इंटू, ठीक है, अम, इसमें 2 + √3 आ रहा है, यहाँ पे √3 अपॉन √3 -1 अपॉन √3 + 1 आ रहा है। ये फॉर्म कैसे फाइंड आउट होगी, तो हम लोग क्या करेंगे कि जैसे 60 अगर, या फिर ऑप्शन से आप कैलकुलेट कर लीजिएगा कि जैसे अगर मैंने कोई ऑप्शंस लिया, ठीक है, ऑप्शंस लिया, जैसे मैंने ऑप्शन सपोज करो कि √3 + 1 अपॉन √3 -1 लिया, तो यही कॉन्जुगेट मल्टीप्लाई कराएंगे तो देखना कि 2 + √3 आ रहा है कि नहीं आ रहा है, क्योंकि 60 तो आपका आ ही रहा है, तो इसको आपको कन्वर्ट करके पता चल जाएगा। जैसे अगर मैंने कॉन्जुगेट मल्टीप्लाई यहाँ पे कराई, तो कॉन्जुगेट मल्टीप्लाई कराने पे आपका इस टाइप से राइट किया जाएगा, और इसका होल स्क्वायर राइट करोगे तो होल स्क्वायर ओपन करने पे आपका क्या मिलेगा 3, और यहाँ पे +1 और प्लस का 2√3 आपको फाइंड आउट होगा, और यहाँ पे नीचे साइड आपका 3 - 2 यानी 2 ऑप्टेन होगा, यहाँ पे 4 + 2√3 अपॉन 2 से 2 कॉमन लोगे तो यहाँ पे 2 + √3, ये आपका ऑप्शन ऑप्टेन होगा। यानी हम इसकी जगह पे क्या राइट कर सकते हैं, इसकी जगह पे ये चीज़ राइट कर सकते हैं। तो यहाँ पे √3 + 1 अपॉन √3 - 1 ये आपका आ रहा है, √3 + 1 अपॉन √3 - 1 इसकी जगह पे हम लोग राइट कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो आपका सही करेक्ट ऑप्शन आपका बन जाएगा वो सेकंड बन जाएगा गाइज। कौन सा ऑप्शन आपका बन जाएगा, सेकंड। तो यहाँ पे इस वाले जो क्वेश्चन है आपका वो 9th क्वेश्चन का सही करेक्ट आंसर आपका कौन सा होगा, सेकंड ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट होगा गाइज। ठीक है, आप लोग करके देखिए। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। यहाँ पे 10th क्वेश्चन आपके सामने है और आपके सही से स्पष्ट दिखाई दे रहा होगा। इसमें आपको क्या करना है कि आपको जनरल वैल्यू कैलकुलेट करनी है कि इसकी जनरल वैल्यू क्या होगी, जनरल सोल्यूशन क्या होगा, कि एक्सप्रेशन आपके सामने है और 4 ऑप्शंस भी आपके सामने रिटन है, और उनमें आपको बताना है कि इसकी वैल्यू क्या होगी। जैसे इसका सोल्यूशन अगर आप करोगे तो यहाँ पे क्या आएगा कि 10 गिवन है, 10² अल्फ़ा। ठीक है, अगर 10² अल्फ़ा गिवन है तो हम लोग इसको राइट करेंगे 10² अल्फ़ा। ठीक है, 10² अल्फ़ा, और यहाँ पे एक काम करते हैं कि यहाँ पे जैसे 4 लिखा, 4 ऐड कर दो, एक मिनट, यहाँ पे जैसे 2√3 है, ठीक है, और 10 अल्फ़ा है। तो यहाँ पे ये कैसे बना होगा ये चीज़ ध्यान रखनी है। 2ab वाला पार्ट है ना, ये 2 × a आपका 10 अल्फ़ा आ गया। √3 कैसे आएगा, जब आप यहाँ पे 3 ऐड करोगे और 3 - 3 आप माइनस करोगे, तो 3 ऐड किया, 3 माइनस किया, 3 को उधर साइड ले गए तो हम लोग 3 को हम लोग इधर कहें ऐड होके ये 4 बन जाएगा। ठीक है, इधर साइड क्या हुआ कि ये 3 ऐड करने से स्क्वायर रूट आपका स्क्वायर रूट राइट कर लिया जाएगा इस टाइप से। ठीक है, तभी ये फॉर्म बन जाएगी आपकी 10 अल्फ़ा + √3 का होल स्क्वायर की फॉर्म बन जाएगी गाइज, और यहाँ पे हम लोग राइट कर लेंगे 4। ठीक है, 10 अल्फ़ा 10 अल्फ़ा के यहाँ पे 2 रूट आपके होंगे, ±2 राइट होगा। ठीक है, 10 अल्फ़ा + √3 के जो वैल्यू होगी ±2 होगी। ठीक है, अगर हम लोग यहाँ पे 10 अल्फ़ा की वैल्यू चेक करना चाहें तो 10 अल्फ़ा की वैल्यू आपकी 2 कैलकुलेट होके आएंगी, एक 2 - √3 आएगा और एक आपका -2 माइनस का √3 आएगा, तो यानी कि 10 अल्फ़ा के आपके 2 रूट होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे ये कैलकुलेट होके आ गया आपका। आपको आगे क्या करना है, ठीक है, आपको ये मालूम होना चाहिए कि 10 अल्फ़ा ये जो वैल्यू अभी हम लोगों ने पीछे देखी थी, ये वैल्यू आपकी 15 डिग्री की होती थी। ठीक है, 15 डिग्री की वैल्यू होगी, तो यहाँ पे जैसे इसकी वैल्यू ये 15 डिग्री, और ये वैल्यू जो होती है ये लर्न कर लो, ये आपकी माइनस में 1075 माइनस कॉमन लोगे, 2 + 3 जो वैल्यू होती है वो आपकी होती है 1075 डिग्री की। अगर हम लोगों ने माइनस कॉमन लिया तो माइनस कॉमन करके इस टाइप से आप राइट कर सकते हो। तो आप यहाँ पे क्या राइट करोगे कि 10 अल्फ़ा की जो वैल्यू यहाँ पे ये वैल्यू होगी आपकी 1015 डिग्री। ठीक है, 1015 डिग्री की वैल्यू होगी, और ये जो वैल्यू होगी गाइज वो आपकी 1075 डिग्री की वैल्यू होगी। ठीक है, इसके बाद हम लोग यहाँ पे चेक करेंगे कि ये वैल्यू जो होगी वो 10 अगर इसको पाई की फॉर्म में राइट करेंगे तो 12 पाई/12 राइट करोगे, और इसको जब हम लोग राइट करेंगे तो इसको राइट करोगे तो ये आपका राइट होके इसको राइट करोगे तो ये 10, और माइनस को अंदर पहुंचाओगे, माइनस का 5 पाई/12 राइट करोगे तो ये 75 को हम लोग ये राइट कर सकते हैं। ठीक है गाइज, फिर इसके बाद देखो 10 अल्फ़ा की वैल्यू इतनी सारी होंगी सर।
ठीक है। अब यहाँ पे क्या करेंगे कि अल्फ़ा की वैल्यू अगर हम लोग कैलकुलेट करें तो अल्फ़ा की वैल्यू अगर जनरल वैल्यू एक्सप्लेन करोगे तो एन पाई प्लस अल्फ़ा यानी पाई/12 हो जाएगा। इस पाई/12 को हम लोग क्या करेंगे कि इसमें अगर इवन वैल्यू ऑड नंबर में ऑड वैल्यू के लिए एक्सप्लेन करना चाहूँ तो यहाँ पे क्या होगा कि 2 से हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे। 2 से मल्टीप्लाई किया 2n पाई/2 और प्लस पाई/12। ठीक है। अगर हम लोग यहाँ पे क्या करें कि यहाँ पे जैसे मैंने मल्टीप्लाई करा और यहाँ पे जो n है ये क्या एक्सप्लेन कर रहा है, n एक इवन नंबर को एक्सप्लेन कर रहा है, तो यहाँ पे ये इवन को रिप्रेजेंट करेगा तो इवन पाई/2, ठीक है, प्लस पाई/12 ये आपको इवन को रिप्रेजेंट करेगा। नेक्स्ट अल्फ़ा की जो वैल्यू होगी वो एन पाई प्लस -5 पाई/12 होगी। नेक्स्ट अल्फ़ा की वैल्यू यहाँ से एक्सप्लेन की। यहाँ से एक्सप्लेन करने के बाद फिर हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, ये ऑड नंबर के लिए रिप्रेजेंट करेंगे -5 पाई अपॉन माइनस का 5 पाई/12 होगा। अगर हम लोग यहाँ पे और थोड़ा सा डिफाइन करें तो यहाँ पे आपका माइनस का 6 पाई/12 और प्लस का पाई/12 राइट कर सकते हैं। ठीक है, पाई/12 क्योंकि ये सेम वैल्यू रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग यहाँ पे कर रहे हैं। तो अल्फ़ा की वैल्यू यहाँ से जब कैलकुलेट होगी तो यहाँ से जब फाइंड आउट करोगे तो यहाँ से आपका आ जाएगा, ठीक है, 2n पाई/2, यहाँ पे 6×2 = 12 हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे पाई/2 से ये कॉमन हो जाएगा, पाई/2 कॉमन लोगे तो यहाँ पे ऑड नंबर आपका फॉर्म हो जाएगा, इसलिए हम लोगों ने किया और प्लस का पाई/12 राइट किया इधर। ठीक है, पाई/12 किया। फिर इसके बाद हम लोग यहाँ पे ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ये आपकी ऑड नंबर को रिप्रेजेंट करेगा। तो यहाँ पे ये किसको रिप्रेजेंट करेगा, ये ऑड नंबर को रिप्रेजेंट करेगा, ऑड पाई/2। ठीक है, ये ऑड को रिप्रेजेंट करेगा पाई/2 और प्लस पाई/12, ये आपका राइट होगा। ठीक है, फिर इसके बाद हम लोग इक्वेशन नंबर इसको 2 अज्यूम कर लेंगे। तो फ्रॉम फर्स्ट और 2 से आप क्या देखेंगे, फर्स्ट 2 में आपके ये वैल्यू तो आपकी सेम ही आ रही होंगी, बस ऑड और इवन का फ़र्क हो रहा होगा। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे कि अगर जैसे अल्फ़ा इज इक्वल टू अगर दोनों को ऐड करें तो आपका क्या होगा कि यहाँ पे के जो होगा ये आपका रिप्रेजेंट करेगा पाई/2 अगर हम लोग यहाँ पे ले लेते हैं, और प्लस पाई/12 अगर हम लोगों ने राइट करा। ठीक है, राइट करने के बाद फिर हम लोगों ने यहाँ पे पाई/2 दोनों में से कॉमन लिया तो आपका 6k, ठीक है, 6k यहाँ से 6k और प्लस का 1 ऑप्टेन होगा, पाई/12 हम लोगों ने कॉमन लिया। तो के की जगह पे कोई भी आपका नंबर हो सकता है, जैसे यहाँ पे एन पहले ले चुके थे तो हमने इस बार क्या किया कि दोनों चीज़ों को सेम बताने के लिए हम लोगों ने यहाँ पे के ले लिया था। तो यहाँ पे एन भी राइट कर सकते हो। तो यहाँ पे जैसे 6n + 1 × 12 पाई/12 जो आपका आंसर आ रहा है, ये 10 का थर्ड ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट होगा गाइज। ठीक है, तो यहाँ पे जो आपका 10 क्वेश्चन है ये आप लोगों को समझ में आया होगा। ठीक है, इसका 10 का तो थर्ड ऑप्शन है वो बिल्कुल करेक्ट होगा गाइज। जब भी इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे तो हम लोगों को ऐसे ही करना पड़ेगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे समझेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पे 11 है। 11 क्वेश्चन में आपके सामने एक यहाँ पे एक्सप्रेशंस गिवन है, लिमिट से रिलेटेड क्वेश्चन है और इसको हमें सॉल्व करना है कि इसका आंसर कितना होगा गाइज। तो हम लोग क्या करेंगे कि लिमिट n अप्रोच टू इन्फिनिटी है और इसको 1/n + 1/n + 1 और प्लस 1/n + 2 और डैश प्लस 1/3n आपका आ रहा है। इसमें क्या करना है कि आपको ऐड करके बताना है कि इसकी वैल्यू कितनी होगी। ठीक है, अब इसमें हम लोग क्या करेंगे कि जैसे समेशन की फॉर्म में राइट करेंगे तो n अप्रोच टू इन्फिनिटी और समेशन हम लोगों ने यहाँ पे राइट किया r = 0 to 2n, क्योंकि यहाँ पे अगर हम लोग देख रहे हैं कि n + 1 n + 2 यानी हमारा जो नंबर है वो n + 2n बनेगा। तो ये इस टाइप से आपका रिप्रेजेंट हो रहा है। कहाँ तक जा रहा है, ये 2n तक जा रहा है। तो 0 to 2n हम लोगों ने रिप्रेजेंट करा और नीचे आपकी वैल्यू जो चेंज हो रही है, ये तो वैल्यू आपकी फिक्स है गाइज, हमारी वैल्यू चेंज हो रही है वो r में इस टाइप से चेंज हो रही है। तो समेशन को ओपन करोगे तो आपका यही समेशन आपका ओपन होके आ जाएगा। ठीक है, तो इसके बाद अगर हम लोग यहाँ पे सॉल्व करेंगे गाइस, जैसे इसके बाद जब हम लोग यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो लिमिट आपका n टेंड्स टू इन्फिनिटी है। ठीक है, और यहाँ पे क्या होगा कि इस यहाँ पे हम लोग n यहाँ से क्या कर लेंगे, कॉमन ले लेंगे। n कॉमन लेंगे तो आपका n कॉमन होके हम लोग क्या राइट करेंगे, n और इंटू 1/1 + r/n राइट करेंगे। और यहाँ पे जो समेशन होगा गाइस इसको इंटीग्रल राइट करेंगे और यहाँ पे जो r/n जो होगा इसकी जगह पे x राइट करेंगे। ठीक है, क्या राइट करेंगे, x राइट करेंगे गाइज। और यहाँ पे जो आपका यहाँ पे जो
यहाँ पे जो 1/n होगा गाइज उसकी जगह पे हम लोग dx राइट करेंगे। क्या राइट करेंगे? dx राइट करेंगे। और यहाँ पे लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी है, ठीक है, n टेंस टू इन्फिनिटी अगर हम लोग यहाँ पे यूज कर रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पे क्या करेंगे कि पहले एक काम करते हैं कि इसकी जगह पे इंटीग्रल यूज करा, ठीक है, ये तो आपका रिमूव ही हो जाएगा, ठीक है। हम लोगों ने ये टर्म लिया तो इन्फिनिटी, यहाँ पे जैसे समेसन लिया तो यहाँ पे समेसन यूज करा। जब यहाँ पे r की वैल्यू 0 है, ठीक है, r वैल्यू 0 यहाँ पे पुटअप करोगे तो ये पूरा 0 हो जाएगा। तो x की वैल्यू 0 से 0 यहाँ से लाई करेगी 0 टू, और यहाँ पे बाई 2n राइट करोगे, n से n कैंसिल हो जाएगा तो x की वैल्यू 2 तक ये वेरी करेगी 0 टू 2। और फिर इसके बाद हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे कि 1/, इसकी जगह पे तो dx राइट कर लिया जाएगा और 1 प्लस इसकी जगह पे x राइट करेंगे गाइज। तो हमें कन्वर्ट करने का इस टाइप से हम लोगों को करना पड़ेगा। फिर इसके बाद ये जो होता है ये log 1 प्लस एक्स इसको कर लेंगे, राइट कर लेंगे। और ये आपको मालूम है कि इसका 1/1 प्लस एक्स को क्या राइट कर लेते हैं, log 1 प्लस एक्स राइट कर लेंगे। और 0 टू 2 इसकी लिमिट होगी, ठीक है, लिमिट यहाँ पे यूज करेंगे तो log 2 राइट कर लिया जाएगा। और माइनस का log यहाँ पे 1 होगा, log 1 की वैल्यू जो होती है वो 0 होती है गाइस। यहाँ पे log 2 आपका ये आंसर बनेगा, ठीक है। log 2 इसका सही करेक्ट ऑप्शन होगा। यहाँ पे log 2 प्लस 1 3 हो जाएगा गाइज, ठीक है। तो ये log 3 इसका सही करेक्ट आंसर होगा। तो यहाँ पे 11 का जो आपका सेकंड ऑप्शन आपका आ रहा है ये बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। यहाँ पे 11 का जो सेकंड ऑप्शन है वो आपका log 3 आ रहा है जो कि बिल्कुल करेक्ट है। तो इसलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं गाइज, ठीक है। आपको सही लगा हो तो अपने चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर भी करिएगा दोस्तों, ठीक है। आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं। जय हिंद, जय भारत।